रक्षाबंधन यह त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तथा मस्तक पर टीका लगाती है। आजकल इस राखी का महत्व न समझा जाए, किंतु यह मानना भी पड़ेगा कि किसी समय में इस राखी ने अनेक असमर्थ हिंदू स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा की है और समाज का मस्तक ऊंचा रखा है। आपत्ति काल में यदि किसी बालिका ने किसी भाई के हाथ में राखी बांध दी तो वह जन्म भर के लिए उस बालिका को अपनी सगी बहन समझकर उसकी रक्षा हेतु तत्पर रहता था। एक बार की बात है, जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो वहाँ की रानी कर्मवती देवी ने दिल्ली के मुग़ल सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी थी। फिर क्या था, हुमायूं को अपना सारा कार्य त्याग कर इस बहन की रक्षा निमित्त चित्तौड़ आना पड़ा, किंतु हुमायूं के पहुँचने से पहले ही बहादुर शाह चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर चुका था। रानी कर्मवती अपनी 12,000 सहेलियों के साथ जौहर व्रत करके अग्नि में जल चुकी थी। हुमायूं ने आते ही बहादुर शाह को चित्तौड़ से मार भगाया और रानी के पुत्र को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। देखिए इस राखी ने कितना कार्य दिखाया। दूसरी कथा बताती है, इसी प्रकार जब कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून निकलने लगा तो द्रौपदी ने जब यह देखा, उसने तुरंत धोती का कोट फाड़कर भाई के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋणी श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा चीर खींचते समय द्रौपदी की लाज रखी थी। तीसरी कथा आती है, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे रक्षाबंधन की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार देवों और असुरों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध लगातार 15 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधित्व इंद्र को भी परास्त कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर देवता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने यह घोषणा कर दी, अब सब लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेदन पठन पाठन तथा उत्सव आज समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियाँ कहती हैं मुझे भी प्राण त्याग देना चाहिए। न मैं भाग ही सकता हूँ और न युद्ध में ही टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति देव ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विश्वास करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षाबंधन का मंत्र पढ़कर इंद्र को दे दिया। इंद्राणी ने श्रावणी शुक्ल पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का डोरा बांध दिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। चौथी कथा बताती है, राजा बलि बहुत दानी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, मेरा सब कुछ चला ही गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें, आप मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्ति की विनती स्वीकार कर ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंच गईं और राजा बलि के राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है,
इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें लेने आई हूँ। इस पर बलि ने रक्षासूत का धर्म निभाते हुए माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु सौंप दिए। देवी लक्ष्मी ने मुँह बोले भाई बलि को राखी बांधकर विष्णु भगवान को मुक्त कराया। इसी दिन से राखी भाई बहन का त्यौहार बन गया और रक्षाबंधन का मंत्र भी इसी से बना। जय